राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? हरे कृष्णा। ओके, आवाज आ रही है मतलब? ओके, हरे कृष्णा। तो हम एज यूजुअल आज का शुरू करने के पहले जस्ट 2 मिनट में देखेंगे पहले हम क्या किया था। अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 और हमने श्लोक नंबर 22 तक कर लिया था। तो 22 तक क्या हुआ था बेसिकली कि सैन्य निरीक्षण चल रहा है अर्जुन दुर्योधन द्वारा। तो दोनों देशों के सेनाओं की मुख्य योद्धाओं का वर्णन हुआ, वो हमने देखा। उसके बाद में दोनों पक्ष के सेनाओं ने जो बड़े बड़े योद्धा हैं उन्होंने अपने शंख बजाए, उसके बारे में देखा। और फिर अर्जुन ने ये कहा, कृष्ण को कहा, कृष्ण में सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि कृपया मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। तो ये 22 हमने देखा था। हमने देखा था अर्जुन का ही अच्युत, कृष्ण का नाम एक अच्युत भी है। अच्युत का हमने डिटेल में वर्णन किया था पिछली बार। अच्युत मीन्स द वन हु कैन नॉट फॉल डाउन। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये अर्जुन के शब्द हैं। उन्होंने कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को ले चलो आप दोनों सेनाओं के मध्य में, ताकि मैं देख सकूं प्रैक्टिकली। एक बात और जो आज हम करेंगे, श्लोक में 23, ये भी अर्जुन बोल रहा है, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हरे कृष्णा। इसका अर्थ पढ़ेंगे, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से
लड़ने के लिए आए हैं। तो बेसिकली पहले उसने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। अब वो कह रहा है कि मैं पर्टिकुलरली उन योद्धाओं को देखना चाह रहा हूं जो दुर्बुद्धि पुत्र, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, उसको प्रसन्न करने में, उसकी तरफ से, उसके पक्ष में जो युद्ध करने वाले आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो विशेषण यूज किया है अर्जुन ने, वो किया है दुर्बुद्धि, कुबुद्धि। तो दुर्बुद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, जो बुद्धि है, दुर्बुद्धि का मतलब होता है विपरीत बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब होता है विपरीत बुद्धि। अर्जुन सोच रहा था, ये दुर्योधन का यूज किया उसने। क्यों सोच रहा था अर्जुन ये? अर्जुन सोच रहा था कि भाई दुर्योधन ने जिंदगी भर अन्याय किया है, पर्टिकुलरली पांडवों के ऊपर। तो इसका हम डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे। और उसने युद्ध में स्वयं बुलाया है। पांडवों की तरफ से तो श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए थे, शांति प्रस्ताव लेके गए थे, और उन्होंने कहा था कि हमको युद्ध करने की इच्छा नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर दिया था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो जो युद्ध की अभिलाषा है वो कौरवों की है, पर्टिकुलरली दुर्योधन की। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये दुर्योधन जो युद्ध स्वयं बुलाया है उसने, ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वो देख नहीं पा रहा। इसलिए उसको कहा गया है दुर्बुद्धि, विपरीत बुद्धि। उसका विनाश, वो हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई एक भक्त सजेस्ट करे, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? अपने आप को म्यूट करके बोले, आवाज ठीक आ रही है? हाँ पा, it's coming good. ओके, हरि बोल, थैंक्स, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो विपरीत बुद्धि, इसलिए उसको विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्योधन ने अपना विनाश जो है वो स्वयं बुलाया है, और उसके साथ में जो उसके पक्ष में जो योद्धा युद्ध करने आए हैं उनकी भी अभी विपरीत बुद्धि है। बेसिकली वो दुर्योधन के बारे में ये शब्द यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं इस युद्ध का निमंत्रण दिया है। देखिए, धृतराष्ट्र भी वैसे तो अंधा था, लेकिन दुर्बुद्धि नहीं था। धृतराष्ट्र को आशंका थी कि इस युद्ध में जीत पांडवों की ही होगी, उसको अंदेशा था। फिर भी चूंकि भीष्म पितामह है, द्रोण है, तो थोड़ा आशान्वित था, लेकिन वो समझ रहा था कि कृष्ण उधर हैं तो उसका जीत उनकी हो। लेकिन वो अपने पुत्र मोह की दुर्बलता के कारण इसका विरोध नहीं कर पाया। बुद्धि उसकी ठीक थी, लेकिन उसके हृदय की दुर्बलता थी, पुत्र का मोह था, उसको शिक्षा नहीं दे पाया। लेकिन वो जानता था कि इस युद्ध में कौरवों का विनाश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ही नोज इट। लेकिन दुर्योधन इस बारे में निश्चिंत था कि मेरे पास तो 11 अक्षौणी सेना है, उनके पास 7 अक्षौणी सेना है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है। लेकिन जैसे कि पहले डिस्कस किया है, वो ये भूल रहा था कि कृष्ण उधर हैं, चाहे वो युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन कृष्ण उधर हैं। इसलिए यहां पर उसको दुर्बुद्धि कहा गया है। तो जो बुद्धि के भेद बताए हैं, दुर्बुद्धि मतलब क्या है? 3 बुद्धि के भेद बताए हैं अपने भगवत गीता में, 18वें चैप्टर बताए हैं। एक तो सात्विक बुद्धि होती है, एक राजसिक बुद्धि होती है, एक तामसिक बुद्धि होती है। राजसिक बुद्धि में अगर किसी को राजसिक बुद्धि है तो उसको यह मालूम रहता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। मीन्स वो धर्म और अधर्म में भेद कर सकता है। तो जो धर्म संगत है वो करना चाहिए, जो धर्म असंगत नहीं, जो धर्म संगत नहीं है वो नहीं करना चाहिए, उसको मालूम है, वो सात्विक की बुद्धि कहलाता है। दूसरा राजसिक बुद्धि, जो करणीय और अकरणीय में भेद नहीं कर पाता।
मीन्स उसको कभी उसको कंफ्यूजन हो जाता है करनी और करनी में कि भाई ये करूं कि वो करूं। ही कैन नॉट डिसाइड, वो राजसिक है। लेकिन जो तामसिक बुद्धि है, वो जो तामसिक बुद्धि है वो धर्म को अधर्म मान लेती है और अधर्म को धर्म मान लेती है। तो जो तामसिक बुद्धि है उसको हम दुर्बुद्धि कहते हैं, कुबुद्धि उसको कहते हैं। तो इस समय मीन्स जो करणीय है उसको अकरणीय मान लेती है और जो अकरणीय है वो करणीय मान लेती है। जो तामसिक बुद्धि है इसका जो रीजन है वो हमारा अज्ञान है। इसका जो बेसिक रीजन है वो हमारा अज्ञान है, और इसी के कारण हम कभी कभी चीज को उल्टे समझ लेते हैं। तो दुर्योधन के लिए ऐसे यूज किया गया है कि युद्ध उसके करणीय नहीं था, उसका स्वयं का विनाश होना था, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाया, इसलिए उसको दुर्बुद्धि कहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, उसको देखना चाहता हूं उसके साथ में कौन कौन युद्ध करने वाले हैं। नेक्स्ट फिल्म देखेंगे हम। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, अब कुछ एक्शन हो रहा है। पहले अर्जुन कुछ बोल रहा था, रथ को कृष्ण को बोल रहे थे अर्जुन। अब कृष्ण ने क्या किया, वो रथ को लाके खड़ा किया, तो एक्शन हो रहा है जो संजय वर्णन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि शुरू में युद्ध का हाल सुना रहा है संजय धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा कि अर्जुन के द्वारा यह बोलने पर कृष्ण ने वो रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया। और इसमें दो शब्द हम देखेंगे, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत है। जो ऋषिकेशो जो वर्ड है, शब्द है, वो भगवान कृष्ण के लिए आया है, और गुडाकेश जो शब्द है वो अर्जुन के लिए आया है। इन दोनों का मतलब समझेंगे हम। पहले अर्जुन का मतलब समझेंगे। अर्जुन को यहाँ पर गुडाकेश कहा गया है। गुडा का मतलब है, गुडा का इज नींद, अज्ञान, आलस्य, निद्रा। ये जो तामसिक गुण का जो प्रतीक है, निद्रा, आलस्य, अज्ञान, इसका मतलब है गुडा का। और इसका ईश मीन्स जिसने इसको जीत लिया है। मीन्स अर्जुन ने अज्ञान को जीत लिया है, नींद को जीत लिया है, आलस्य को जीत लिया है। हम सब में ये आलस्य है। देखिए, हम इस भौतिक जीवन में बहुत एक्टिव हो सकते हैं, हम कह सकते मैं आलसी नहीं हूं। और 90% लोग जो राजसिक स्वभाव वाले, हमारी सोसाइटी में 90% लोग जो हैं वो राजसिक बुद्धि के होते हैं, भोग प्रवृत्ति की कामना होती है, तो आलसी नहीं होते, भौतिक दृष्टि आलसी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जिस आलस की बात की जा रही है वो आलस कुछ और है। हमारे अज्ञान के कारण, हमारे तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण हम ये नहीं समझ सकते कि हमको मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन एक अमूल्य निधि है, और इस मनुष्य जीवन के द्वारा हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति वो अचेत रहता है। उसको मालूम तो है कहीं किसी कोने में, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अर्जुन ने इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन इनफैक्ट उसने साधना करके निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। आलस की बात तो छोड़िए। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। वैसे तो निद्रा जो शरीर की आवश्यकता है, जो 6 घंटे की निद्रा है, वो सबको लेनी होती है, हम लेते भी हैं और लेनी भी चाहिए।
अगर नहीं लेंगे तो ये जो निद्रा है, ये शरीर, ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, दिस ओके। लेकिन निद्रा 6 घंटे की पूरी होने के बाद भी, भाई सर्दी है, जल्दी नहीं उठ सकते, स्नान नहीं कर सकते, कई लोग तो डेली स्नान भी नहीं करते। तो ये जो सोच है, ये सोच तामसिक है। जो 6 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है उसको लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम आलस में पड़े रहते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये निद्रा जो तमोगुण का जो निद्रा है। तो हम यहाँ पर देखा जो अर्जुन है उसने इस निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसने उस पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि भाई युद्ध के 13वें दिन, जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, उस दिन अर्जुन ने भीषण युद्ध के अंदर 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया था और जयद्रथ को मार दिया था। तो दुर्योधन बड़ा गुस्से में था, उसने रात को भी युद्ध जारी रखा। उसने कहा कि आज अर्जुन का वध करना है, इसलिए रात में युद्ध, नॉर्मली सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन उस दिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, आज तो दुर्योधन का वध करना है, लड़ाई जारी रखो। तो जब रात के 12 बज गए, अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा, उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी थी, लेकिन उसने देखा सारे जो योद्धा हैं, पर्टिकुलरली जो दुर्योधन के पक्ष योद्धा हैं, उनके सारे वाहन थक गए हैं, वो नींद में है। तो उसने घोषणा की उच्च स्वर से कि योद्धाओं, मुझे मालूम है कि आपके वाहन थक गए हैं और आप श्रम के कारण, निद्रा के कारण आप कष्ट पा रहे हैं। अगर आप लोगों की सम्मति हो तो युद्ध को थोड़ा विराम दे सकते हैं, ताकि थोड़ी देर की निद्रा ले लें और दोबारा फिर युद्ध शुरू कर देंगे। तो सारे लोग, जो पर्टिकुलर जो दुर्योधन के लोग थे, उन्होंने अर्जुन की बड़ाई की कि तुम्हारी बुद्धि वाकई, तुम बहुत ही हितैषी हो सब लोगों के, और तुमने यहाँ पे बड़ा उपकार किया है, इस और तुम्हारी विजय हो। ये बोल रहे हैं दुर्योधन के पक्ष वाले लोग, क्योंकि अर्जुन ने ये उदारता दिखाई, सबको ये मौका दिया कि भाई तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, युद्ध खत्म नहीं करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा सो लो, फिर दोबारा युद्ध शुरू कर देना। तो लोगों ने फिर ऐसा किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि निद्रा और आलस से सब पर विजय प्राप्त कर चुका था अर्जुन। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। गुडाकेश हमने देखा, गुडाकेश का मतलब क्या है कि जिसने निद्रा विजय प्राप्त कर लियो। तो अगर हम अर्जुन की शरण लेंगे, अर्जुन की शरण लेते हैं या अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो हम भी अपने आलस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स हम तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम तत्पर हो सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अब ये जो ऋषिकेश जो शब्द है, ये कृष्ण के लिए है। ऋषिक मीन्स इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन सबके एक अधिष्ठाता देव है। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो उसमें देवों की रचना जो है भगवान ने स्वयं की थी, ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। ये जो इंद्रिय देवता जो है, सेंस जो देवता है, वो भगवान ने स्वयं की थी। और इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले जो हैं, वो भगवान कृष्ण है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, उसकी इंद्रियों को कृष्ण शुद्ध कर देते हैं। जैसे नॉर्मली हमारी जो संसारिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो हमारी जो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति होती है, तो इस भोग प्रवृत्ति को मिटाने के लिए, कम करने के लिए हमको कृष्ण का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, ये 3 गुण की बात हो रही थी, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को मिटाने के लिए हमको गुडाकेश अर्जुन का शरण लेनी पड़ती है। मीन्स अर्जुन ने जो किया, जैसा किया, जैसी सोच है, वैसा अपनाना पड़ता है। जब हम तमोगुण विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे में भोग की कामना आती है, हमारे हृदय में भोग कामना रहती है, ये रजोगुण कहलाता है। इस भोग की कामना पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ती है। और कृष्ण की शरण लेने का मतलब क्या है
हम रजोगुण से निवारण कर देते हैं, निवारण कर सकते हैं और हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कैसे? देखिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है चैप्टर 4 में, 39 श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। देखिए अभी हम गीता की स्टडी कर रहे हैं। गीता की स्टडी करना, पढ़ना, सुनना एक बात है, ये ज्ञान प्राप्त करना नहीं हुआ, ये केवल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हुआ। हमको मालूम है, एटलीस्ट वी नो। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है कि जब हम इस पर चलना शुरू कर देते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त करने का जो गुर है, जो फॉर्मूला है, वो इस भगवत गीता के चैप्टर 4 के 39 श्लोक बताया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। कि भाई अगर ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो पहली बात तो है श्रद्धावान होना पड़ेगा, उसको श्रद्धालु होना पड़ेगा। श्रद्धालु का मतलब क्या है कि शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। देखिए हम ज्ञान कहां से मिलता है? भगवत गीता से, भागवतम से, इस तरह के जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। अगर उनमें श्रद्धा ही नहीं होगी तो हमारी रुचि नहीं होगी। तो श्रद्धा जो है हमारी इनिशियल कैपिटल है। जब तक हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दिस इज वन, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब श्रद्धा है, तो नेक्स्ट क्या है? अर्जुन की शरण लेनी है तमोगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो तमोगुण हटाना है। तो अर्जुन की कृपा कैसे लेंगे कि वो है वर्ड है तत्पर। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर, कि जैसे अर्जुन तत्पर रहता है, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करता। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब हमको मालूम पड़ जाए कि भाई हमको इस जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसा करना है, तो करना है। देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती है। कोई भी काम इस दुनिया में इजी नहीं है। देयर इज नो फ्री लंच, कहीं भी फ्री लंच नहीं मिल सकता। एक मिनट, आवाज आ रही थी, मैं म्यूट कर दिया सबको। तो देयर इज नो फ्री लंच। तो भाई जिसको हमको जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसमें जो रिक्वायर्ड है वो करना है, और करने के लिए तत्पर रहना है। ये अर्जुन से सीखना है हमको, अर्जुन की शरण लेनी है। तो तत्पर बनेंगे तो तमोगुण से निवृत्ति होगी, जागरूक बनेंगे हम, और कृष्ण की कृपा से हम इंद्रिय संयम का अभ्यास करेंगे। तत्पर है संयतेन्द्रिय, श्रद्धा होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए, और संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो क्योंकि हमने देखा है कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, इसलिए भगवान कृष्ण की शरण लेने का मतलब यह है कि हम इंद्रिय संयम का अभ्यास करें। अगर हम ये तीन काम करेंगे तब भगवत गीता समझ सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो जिस ज्ञान की बात यहां हो रही है वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो पढ़ के भी मिल जाती है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ने के साथ, सुनने के साथ अर्जुन की तरह तत्पर, और भगवान कृष्ण की कृपा से इंद्रियों का संयम, ये हमको अगर अभ्यास करेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा और भगवत गीता समझ में आएगी। हम ये कह सकते हैं भगवत गीता समझ में आएगी। और भगवत गीता समझने मतलब क्या है? कृष्ण को समझना। भगवत गीता समझने का मतलब क्या है? कृष्ण को समझना। और कृष्ण को समझने का मतलब यह है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। अगर हम कृष्ण को समझ लें और शरण ग्रहण नहीं करें तो हम समझा नहीं है। कई बार मालूम है, मालूम हमको, कृष्ण को बहुत मालूम है, उन्होंने माखन चुराया, रासलीला की, ये किया, वो किया। आई नो कृष्ण। नो, कृष्ण को जानने का मतलब यह है कि हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं।
और कृष्ण की शरण ग्रहण का मतलब क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनके निर्देशन में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देखिए, जो भक्ति की जाती है ना, वो अपने मन मर्जी की नहीं होती कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है मैं ऐसा करूंगा। नो, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया है, आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है, भक्तों की कृपा से हमको ज्ञान मिला है, उन्होंने रास्ता बताया है, तो उस रास्ते पर हम चलेंगे, भक्तों के निर्देशन में चलेंगे, मन मर्जी का नहीं करेंगे। इसका मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण की। और कृष्ण की सेवा करने मतलब क्या है? भक्ति मतलब क्या है? जीवन को सफल बनाना। तो वास्तव में अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो हमको जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो मुख्य बात हमारे थी, वैसे तो भक्ति करने के बहुत साधन है, सारे चर्चा नहीं करेंगे, अब ये इनिशियल स्टेज हमारी, भगवत गीता हम शुरू कर रहे हैं अभी। लेकिन जो मुख्य साधन है वो जो सबको अपनाना है, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला का जप करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी भक्ति शुरू हो गई। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर जप करना शुरू कर दिया तो हम कह रहे हैं कि हमारी भक्ति शुरू हो गई। और जो चीज शुरू हो जाती है कभी रुकती नहीं है भक्ति में। सी, ये भक्ति जो है ये आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं है। भौतिक स्तर पर जो हमको उपलब्धियां होती है, जैसे आज कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, किसी ने इतनी संपत्ति हासिल कर ली, उसी जन्म के लिए है। जब उसकी मृत्यु होगी सभी छोड़ना पड़ेगा। अगर दोबारा वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो दोबारा उसको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। ही कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगर आदमी ने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, एक बार कृष्ण का नाम ले दिया एक बार, तो उसके लिए वो परमानेंट एसेट हो गया, इट कैन नॉट वैनिश। ये उसके हमेशा के लिए साथ में रहेगा। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। इसके बारे में श्लोक आता है चैप्टर 2 में, नया विक्रमनाशोस्ती, वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमने आध्यात्मिक पाथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम रख दिया तो वो हमारा वो रहेगा, हमारे अकाउंट में रहेगा। जैसे मान लो भगवान को प्राप्त करने के लिए 100 कदम चलना है हमको, एग्जाम्पल, हमने इस जीवन में 15 कदम चल लिए, तो जब नेक्स्ट जन्म होगा हमारा, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होगी, जो चेतना होगी, और हमको जो परिस्थिति मिलेगी वो इस 15 स्टेप वाले के आगे करना पड़ेगा, वो हमको वहां पर रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कई बच्चे जब जन्म लेते हैं भक्त के घर में, तो शुरू से ही वो ढोलक बजाने लगते हैं, करताल बजाने लगते हैं, भगवान का नाम लेने देते हैं। कई बच्चे हैं, यहां पर भी हैं, मैं देख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ऐसा जन्म मिलता है कि जो भक्ति उन्होंने की कर रखी है उससे आगे बढ़ने का उनको चांस मिलता है, तो कभी वेस्ट नहीं जाता। यह खासियत है आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो गुडाकेश और ऋषिकेश का जो मतलब बताया, और इसको जो अपने जीवन में जो उतारना है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे भगवान ने क्या किया। अभी अर्जुन ने अभी जो बोल रहा है संजय बोल रहा है। संजय ने पहले श्लोक में कहा, 24वें श्लोक में कहा कि भाई कृष्ण जो है उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाके खड़ा कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता है सर्वेशाम च महीक्षिताम, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरु नीति। भीष्म द्रोण प्रमुखता है सर्वेशाम च महीक्षिताम, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, देखिए ये पहले भगवान बोल रहे हैं, उवाच पार्थ। ये उवाच के बाद में जो
लाइन आ रही है वो भगवान ने कहा है। भगवत गीता में अभी तक कृष्ण का कोई शब्द नहीं देखा हमने। पहली बार कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उपदेश नहीं दे रहे। क्या? हे पार्थ, उवाच पार्थ पश्येतान, देखो किसको? संवेतान कुरुनिति, कि यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। और पहली लाइन में कहा है कि भीष्म, द्रोण और बाकी सब राजा। तो उन्होंने जो रथ खड़ा किया कृष्ण ने, ये भी कृष्ण की योजना थी। उन्होंने रथ खड़ा किया। भाई सेना तो बहुत बड़ी होती है, माइल्स एंड माइल्स में थी सेना, लेकिन जो श्री कृष्ण ने जो रथ खड़ा किया वो डायरेक्ट भीष्म और द्रोण के सामने जा खड़ा किया। क्योंकि श्री कृष्ण हम जानते हैं कि ऋषिकेश है, वो हृदय की भावना जानते हैं। वो अर्जुन के मन के भाव वो उभारना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने रथ ले जाके खड़ा किया और फिर कहा कि हे पार्थ देखो। ये पहला शब्द है, पहला वाक्य है जो श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में बोला है। ये बात बोल के वो चुप हो गए और फिर इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तत्र पश्चात्स्थान पार्थ पितृरथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सखीं तथा शशुरान हृदश्चैव सेनयोरु भयोरपि। हरे कृष्णा। इसका पढ़ लेते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में उन्होंने द्रोण को देखा, अर्जुन द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। देखिए, ये हम देखेंगे कि वहां पर इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 5 पीढ़ियां थी। जैसे भीष्म पितामह ग्रैंडफादर थे, उनके जो पिता हैं वो है शांतनु। तो जो शांतनु के समकक्ष हैं मींस ग्रैंड पेरेंट्स, तो शांतनु के जो समकक्ष हैं वो एक व्यक्ति है भूरिश्रवा, जो उसके पिता के समान है, चाचा है जो दुर्योधन का, भूरिश्रवा। उसके पिता है सोमदत्त और उनके पिता है बहालिक। मींस एक तो चाचा हो गया या पिता की समकक्ष हो गया, एक पितामह हो गया और एक प्रपितामह हो गया। तो बहालिक भी था, सोमदत्त भी था। तो ये 5वीं, ये पहली पीढ़ी है, सबसे पुरानी पीढ़ी। फिर सोमदत्त और भीष्म जो पितामह है। फिर भूरिश्रवा, शकुनी, शल्य, ये चाचा मामा जो है ना, ये सब नेक्स्ट पीढ़ी में आते। तो ये इस तरह कैटेगरी के लोग थे। फिर भीम अर्जुन, ये स्वयं मीन्स समकक्ष, जो भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, उसके कैटेगरी लोग थे। और फिर अभिमन्यु, लक्ष्मण, ये इनके पुत्र थे। अभिमन्यु जैसे अर्जुन का पुत्र था, तो पुत्र भी है। तो पुत्र स्वयं, पिता, पितामह, प्रपितामह है। इस तरह से 5 पीढ़ियों के लोग थे। तो अर्जुन ने ये देखा। ये देखिए, महाभारत के जो युद्ध है ना वो बड़ा असाधारण है। 5 पीढ़ी के लोग इसमें इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी असाधारण बात क्या है, इसमें उपस्थित सारे 61 पांडव और कुछ 2-4 और के अलावा बाकी सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें 5 पीढ़ी के लोगों का संहार एक साथ हो रहा है। ये महाभारत अपने आप में असाधारण घटना है। ये कृष्ण के निर्देशन में हो रही है। कुछ लोग बचेंगे केवल। और जब पर्टिकुलरली अर्जुन ने देखा, उसको मालूम तो था, लेकिन जब आदमी देखता है ना तो विचार आते हैं, भाव आते हैं। तो उसने अपने गुरुओं को देखा, अपने पितामह को देखा। तो अर्जुन ने कभी अपने जीवन में इन गुरुओं से या पितामह से वाणी द्वारा भी युद्ध नहीं किया था।
उनको कभी अपशब्द भी नहीं कहे थे, और अब उसको लगा कि मुझे इनसे तीरों से युद्ध करना है। तो ये उसके मन के भाव सुप्त थे। तो कृष्ण ने सोचा कि भाई ये भाव बाद में आए, युद्ध शुरू होने के बाद, बेटर कि पहले ही आ जाए। इसीलिए कृष्ण की योजना, उनको कृष्ण को अर्जुन का मोह दूर करना था, और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला था उस समय, हम सब लोगों के लिए भगवत गीता का उपदेश देना था। भगवत गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उपदेश केवल युद्ध के लिए है। हम देखेंगे आगे जाकर के कि हम अपने जीवन में भी हमेशा युद्ध करते हैं, संग्राम करते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट पुश एंड पुल्स होते हैं, पुशेस एंड पुल्स, इधर खींचना उधर खींचना, हम आगे जाके देखेंगे। तो ये भी एक संग्राम है, ये करूं वो करूं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारे संग्राम चलते रहते हैं। तो इनसे जूझने की, इन पर विजय प्राप्त करने की कला जो है वो भगवत गीता सिखाती है, और भगवान ने चला करके युद्ध में दिया है ये। क्यों? अगर वो गुफा में बैठ के किसको देते तो हमारे मन में ये बात आती, भाई ये जो भगवत गीता है ना, ये तो सन्यासी लोगों के लिए है, जिनको कुछ काम धाम है नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के गुफा में जाके बैठे, ठीक है, जो मर्जी करे। ये युद्ध भूमि में दी है, बड़ा ही भीषण टाइम है, इसके अतिरिक्त इमरजेंसी टाइम वो कहीं नहीं हो सकता। युद्ध के अंदर उपस्थित है और युद्ध युद्ध होने जा रहा है, इससे भीषण समय और कहीं किसी अवस्था में हो ही नहीं सकता। इसलिए चला करके भगवान ने ये योजना बनाई कि अर्जुन के माध्यम से वो भगवत गीता का उपदेश हम तक पहुंचाए। एंड वाई अर्जुन? क्योंकि अर्जुन उनका भक्त है, वो चाहते थे कि ये उपदेश किसी भक्त के द्वारा मिले, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई भगवान कृष्ण को समझना है तो जैसे अर्जुन की मेंटालिटी है, उसी तरह की मेंटालिटी हमको अपनानी पड़ेगी, तभी हम भगवत गीता उपदेश समझ सकते हैं। जो रियलिटी जो है, जो अनुभव करना और चलना, ये तभी कर सकते हैं जब हम अर्जुन के पथ चिन्हों पर चलें। तो देखिए इसमें ये जो अभी हमने अर्जुन की शरण लेने की बात करी, तो इसमें आपने कहा कि हमको तमोगुण पर विजय प्राप्त करना है, और इसके लिए हमको भगवान के हरि नाम का सहारा लेना है। तमोगुण पर प्राप्त कर लिया, हम तत्पर हो गए, और भगवान कृष्ण के नाम का सहारा लेना है। इस बात को हमारे आचार्यों ने बड़े ही शक्तिपूर्ण ढंग से बताया है। एक भक्ति विनोद ठाकुर हैं, ये प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी थे, और वो भी एक गुरु रहे हैं, मीन्स प्रगुरु। तो उन्होंने एक भजन लिखा है, जीव जागो। मीन्स हम सोचते हैं हम जाग रहे हैं, हम जाग नहीं रहे, हम सो रहे हैं। एक उन्होंने भजन लिखा है, 5 मिनट पढ़ देते हैं उसको। जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। देखिए ये जो शब्द हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे जीव जाग जाग जाग, कितनी देर तक तू इस माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा। मीन्स अगर हम ये जो माया संसार जो हम देखते हैं, अगर इसी में हमारी पूर्ण रुचि आसक्ति इसी में है, और हमने अभी भगवान की भक्ति करना शुरू नहीं किया है, मीन्स हम कंप्लीटली सोए हुए हैं, कंप्लीटली हम माया की गोद में सोए हुए हैं। तो उनको जगा रहे हैं कि जागो जागो। हमको लग रहा है कि हम जग रहे हैं, जगे हुए नहीं है। अगर हम भक्ति नहीं करें तो जगे हुए नहीं है कि अरे जीव जाग जाग, कितनी देर तक तो माया रूपी पिशाची गोद में सोएगा।
भजीबो बोलिया ऐसे संसार भितारे, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या भारे। फिर वो कह रहे जीव को कि जब तू इस जगत में आया था तो प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं भजन करूंगा, लेकिन जैसे तू जगत में आया तो अविद्या माया में फंसकर सब कुछ भूल गया है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई जीव गर्भ में होता है तो गर्भ में उसकी स्थिति दयनीय होती है, काफी कष्ट होता है उसको, और उस समय उसको ज्ञान रहता है तो उसमें भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस संकट से मेरा निवारण करो और मैं आपका भजन करूंगा। उसको पूरा ज्ञान है पिछले जन्म का, लेकिन जैसे वो जन्म लेता है तो माया का अधिकार हो जाता है उसके ऊपर, वो वापस अज्ञान में चला जाता है। वेरी वेरी रेयरली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है। ये पूर्व जन्म की जो बात जो है, ये जो सिद्धांत जो है, ये कोई कपोलकल्पी सिद्धांत नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल है। और हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति हम पर्सनली मिले भी हैं जिसको अपने पूर्व जन्म की बात याद थी, लेकिन कभी और चर्चा करेंगे उसकी। अभी जो बात करनी वो ये है कि हम प्रतिज्ञा करके आए थे कि भगवान का भजन करेंगे, लेकिन हम भूल जाते। फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हारा लईते आमी हैनु अवतारा, आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा। देखिए, भजन जो है बंगाली में है, इसलिए आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे, हम अर्थ पढ़ रहे हैं। अतः क्योंकि तू माया में चला गया है, अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूं। ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है इनफैक्ट, लेकिन वो राधा रानी के भाव में है, वो भक्त बनकर आए हैं। क्योंकि भक्त जो है वही हमको भक्ति प्रदान कर सकता है, भगवान कभी भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। अगर हमको भक्ति चाहिए तो जिसके पास भक्ति है वो ही दे सकता है ना, भगवान अपनी भक्ति कैसे करेंगे। तो भगवान स्वयं आए, अपने खुद के भक्त बनकर। राधा रानी भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी है, सर्वोच्च नंबर 1, उसका भाव लेकर के इस जगत में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का भाव और कलर राधा रानी का है। तो वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं अवतरित हुआ हूं तुझे लेने के लिए। तो ये सोच कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हितैषी बंधु और कौन होगा, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जीव को जागने के लिए। और फिर क्या कह रहे हैं, कैसे जागो, एनछी औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र ले हो तुम्हें मांगी। क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं माया का विनाश करने वाली औषधि लेके आया हूं। क्या है, हरि नाम महामंत्र, मैं ये लेके आया हूं तेरे लिए, अतः तू मुझसे ये मंत्र मांग ले। वी हैव टू टेक दिस मंत्र फ्रॉम आवर गुरु। सी, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र हमारे पुराणों में वर्णित है, उपनिषद में लिखा हुआ है। लेकिन हमको इस भौतिक जगत में जिसने इस मंत्र को दिया है वो है चैतन्य महाप्रभु। वो इनफैक्ट उनका अवतार जो हुआ है उसका जो मुख्य कारण है, जो बाहरी जो कारण है, मुख्य बाहरी कारण है, उस हरिनाम को वितरण करना है। तो वो कहने कि मैं तेरे लिए ये हरिनाम औषधि लेके आया हूं, महामंत्र है ये, इसको ले ले, तू मुझसे मंत्र मांग ले। फिर ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, नेक्स्ट लाइन देखिए, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोई लो मांगिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमान महाप्रभु के चरणों में गिरकर हरिनाम मंत्र मांग लिया है।
देखिए, हमको समझना चाहिए कि जब ये भक्तिविनोद ठाकुर हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु जीवित नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा चली आ रही है। उनके 6 मुख्य शिष्य हुए थे, जिनको षट गोस्वामी कहते हैं, और भी शिष्य थे। तो उन 6 गोस्वामियों की तरह अलग अलग संप्रदाय चल रहा है, अलग अलग शाखा चल रही है चैतन्य महाप्रभु की। तो जो इस्कॉन वाले जो हैं, हम लोग जिसको पालन करते हैं, वो एक रूप गोस्वामी हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी के जो लीनिएज में, जो परंपरा में जो भक्त आए हैं, हम उनका सहारा लेते हैं। अगर हम उनका शरण लेते हैं, मीन्स हमने भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली, हमने कृष्ण की शरण ले ली। हमने पहले देखा है कि कृष्ण की शरण लेने का मतलब है कृष्ण के भक्तों के निर्देशन में भक्ति करना। तो जो परंपरा में चैतन्य महाप्रभु जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गुरुजन आ रहे हैं, उनकी अगर हम संगति करते हैं, उनका अगर हम सरेंडर करते हैं, शरण लेते हैं, तो मीन्स हम भक्ति सही कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि हम वास्तव में सो रहे हैं। हमको लगता है कि हम जग रहे हैं, दुनिया को लगता है कि हम जग रहे हैं, लेकिन वास्तव में सो रहे हैं। अगर हमने अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरि नाम महामंत्र का जप करना शुरू नहीं किया, इसका मतलब अभी हम सो रहे हैं। देखिए, इसमें एक विशेष बात है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये जो हरि नाम मंत्र लेते हैं ना, इसका इतना महत्व क्यों बताया है? तो जनरली क्या होता है, हमको ये निर्देश दिया जाता है कि हमको 16 माला करनी चाहिए। देखिए, जो भक्त अभी माला करते नहीं है, उनको मैं नहीं बोल रहा अभी कि आप 16 माला शुरू करो। जो भक्त कर रहे हैं, जितनी माला कर रहे हैं, उनसे वो आगे बढ़े। 1 माला करें, 2 करें, 2 करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें। हमारा लक्ष्य जो है वो 16 माला तक पहुंचने का है। क्यों 16 माला करें? देखिए, जब एक बार मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक मंत्र में 16 नाम है, एक मंत्र में। और एक माला मीन्स 108 बार करते हैं। तो 108 बार जब ये जब करेंगे, तो हमने जो भगवान के नाम लिए हैं वो 1728, 108 into 16, ये एक माला हो गई। अगर 16 माला करते हैं तो मल्टीप्लाई अगेन 16, तो ये जो फिगर बनता है ये है 27,648, 27,648। और ऐसा कहते हैं, हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसके अनुसार हम कहते हैं कि हम अपने एक दिन में जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स हैं, जो श्वास लेते हैं, करीब 25,000 लेते हैं एक दिन में। तो वैसे तो जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो 16 माला करने में डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिस, कोई भक्त तो जो प्रैक्टिस शुरू कर देता है, वो आगे जाकर के 1.5-2 घंटे के बीच में कर देता है। मैक्सिमम 2.5-3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, बस दैट्स इट। तो वैसे तो हम ये जप जो है मैक्सिमम करीब 2 घंटे पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितनी श्वास है उतने हमने मंत्र ले लिए, मीन्स हर श्वास का हमने एक मंत्र ले लिया। तो ये तो एक लॉजिक हमको समझने के लिए कि हमारा पूरा दिन जो है, हमारे पूरा जो एक दिन जो है पूरा पवित्र हो गया, क्योंकि हर सांस में नाम लिया है। लेकिन हमको ये इस कारण नहीं करना चाहिए, बात नहीं है। हमको ये समझिए कि हमारे आचार्यों ने निर्देश दिया है, ये श्री प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया है कि हर एक भक्त को कम से कम 16 माला करनी चाहिए, कम से कम। तो ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 16 माला करनी चाहिए। तो इसलिए इस हरिनाम महामंत्र पर ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया जा रहा है कि हम भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया हमने, तो शुरू करने के साथ साथ हमको भगवान नाम भी लेना है, ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा सके। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा होने का मतलब यह है तत्पर होना चाहिए, सत्येंद्र होना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो हम लोग वेट नहीं कर सकते
जब पूरी भगवत गीता शुरू पूरी हो जाएगी फिर हम चलना शुरू करें, तो भगवान का नाम हम अभी से लेना शुरू कर सकते हैं। ये बार बार ये पॉइंट एम्फसाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। तो इस तरह से हमने देखा, ये जो हमने देखा श्लोक नंबर 26 में कि अपने पिताओं को, पितामहों को, पुत्रों को, भाइयों को, सबको देखा अर्जुन ने। और नेक्स्ट में क्या देखते हैं, तान समी से कौनते है सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो। देखिए यहां पर अर्जुन का भाव आ रहा है, कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नम इदम अब्रवीत। अब यहां पर अर्जुन का मोह शुरू हो रहा है। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, हमने देखा 5 श्रेणी है ना, प्रपितामह है, पितामह है, पिता, समकक्ष और पुत्र, 5 लोग इकट्ठे हुए। जब इनको देखा और उसने देखा कि भाई जो दूसरे साइड में है वो भी है तो बंधु ही ना, सबको जानता था अर्जुन, है तो वो बंधु ही ना, सोते ले तो क्या हुआ। तो विभिन्न श्रेणियों के सारे संबंधी हैं, सारे बंधु हैं। तो इस प्रकार वो करुणा से अभिभूत हो गया। ये करुणा जो शब्द है, दया, क्यों अभिभूत हुआ वो, क्योंकि उसके मन में ऐसा लगा कि भाई अगर मैं युद्ध करूंगा तो इन सबकी मृत्यु होगी, मुझे मारना पड़ेगा। इसलिए वो जो पहला जो कारण है, देखिए टोटल हमारे आचार्यों ने कहा है कि अर्जुन के भी बहुत सारे तर्क आएंगे। उन तर्कों में मुख्य 5 तर्क हैं उसके। जो पहला कारण है कि उसको अपने मित्रों संबंधियों पर जो उसने देखा उसको वो वध नहीं करना चाहता, उसमें स्वाभाविक दया है। ये स्वाभाविक कोमलता जो है ये एक भक्त का गुण है, डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक है। जो सेकंड, ये हम देखेंगे 3-4 श्लोक में देखेंगे आगे जाकर के। जो नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि अगर युद्ध जीत भी गया और ये लोग मर जाते हैं तो इसका हम भोग कैसे करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये साधारण बात है, हम लोग की भी कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई जब अगर हमको कोई संपत्ति मिलती है, कोई ऐश्वर्य मिलता है या कोई भी चीज हमको हासिल होती है तो वी एंजॉय इट अमंग आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, करेक्ट ना। मान लो कोई व्यक्ति अकेला है, दुनिया में अकेला, एक एक, एक निर्जन टापू वहां रह रहा है, उसको अपार संपत्ति मिल गई, क्या करेगा वो, हाउ ही विल एंजॉय। जो एंजॉयमेंट होता है वो इट इज डन अमंग आवर फैमिली मेंबर्स, अमंग आवर फ्रेंड्स, अमंग आवर आई मीन जो हमारे सर्कल है उसमें हम एंजॉय करते हैं। वी कैन नॉट एंजॉय सोलो। इस दुनिया में हम काम कोई सोलो नहीं कर सकते। तो अर्जुन के मन में जो दूसरी बात आ रही है वो ये आ रही है, पहली बात तो वो मानना नहीं चाहता, और दूसरी बात ये आ रही है कि भाई अगर मुझे विजय मिल गया, राज्य मिल गया, सुख मिल गया, तो मैं उपभोग कैसे करूंगा, एंजॉयमेंट कैसे करूंगा। क्योंकि जिन लोगों के कारण हम ये प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वयं खड़े हुए मरने के लिए, तो मुझे मिल भी गया तो इनके खून से सना हुआ होगा, मैं क्या करूंगा उसका। तीसरा कारण देगा, देखिए अर्जुन के सारे कारण धर्म संगत हैं, उसको शास्त्र संगत हैं, फिर भी वो ठीक नहीं है इस समय। ये एक बहुत आई मीन कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तुम ठीक समझना होगा हमको। अभी भी हमारे मन में देखिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग हैं, अभी भी कहीं ना कहीं अपने मन के किसी कोने में ये रहता है कि भाई अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, कृष्ण लगा दिया उसको युद्ध में, कृष्ण को नहीं करना चाहिए ऐसा, वो तो दया दिखा रहा था, ये भाव रहता है। तो हमारे मन में भाव क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो भी अर्जुन जैसी है। ये भगवान की दृष्टि ऊंची है, बाद में बात करेंगे इसका, लेकिन अभी हम केवल कारण देख रहे हैं। थर्ड कारण जो है परिवार या कुल का विनाश, क्योंकि उसने अपने जो योद्धा देखे, चाहे खुद के पक्ष हो चाहे बाहर के पक्ष हो, सारे अपने कुल के लोग हैं, इनका विनाश होगा। तो कुल के विनाश हो जाने से वो बड़े करीब 5-7 श्लोक बोलेगा कि वे सारे पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, उसे व्यभिचार बढ़ेगा,
व्यभिचार बढ़ेगा तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर जो कुल की रीति का पालन नहीं करेगी, उसको मालूम नहीं होगा, और उससे जो पितर लोग हैं वो भी नरक में पड़े रहेंगे और मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि परिवार के नाश करने वालों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। तो उसको एक ये भी डाउट है उसके मन में, ये भी तर्क देगा वो। और दूसरा, चौथा जो कारण है, पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि राष्ट्र को भोग मिलेगा, ठीक है, मान लिया, लेकिन जिसमें जो पाप कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलेगा, पाप का फल मिलेगा, और जो मुझे वो भुगतना पड़ेगा वो इसकी तुलना में नगण्य है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मीन्स पाप का फल भोगने का डर। इस तरह से चार जो कारण है, देखिए इसके आगे वो 17-18 श्लोक बोलेगा, इसमें चार कारण मुख्य है, डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में कृष्ण कहेंगे बाद में सेकंड चैप्टर में कि तू क्या बोल रहा है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। नपुंसक कह दिया उसको, दुर्बल कह दिया उसको। ये एक आघात था उस पर, जैसे अब डर चोट करते ना किसी के ऊपर डायरेक्ट। ये अर्जुन को जगाने की जरूरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने, एक अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है, उसको नपुंसक कह रहे हैं भगवान। तो फिर उसको भगवान की श्रद्धा है उसकी, तो उसको डिलेमा हो जाता है, दुविधा कि भाई ये क्या चक्कर है। मैं तो जो बात कर रहा था, तो जो मुझे मालूम है धर्म की संगत कर रहा था, धर्म संगत है, शास्त्र संगत है, और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है अभी, ये तो दुर्बलता है, तो नपुंसक है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो दुविधा में फंस जाता है। तो दुविधा का निवारण करने के लिए वो भगवान कृष्ण की शरण लेता है। तो दुविधा जो है, इसका पांचवा कारण है अर्जुन का। ये दुविधा में क्या होता है कि देखिए दुविधा क्यों पड़ती है, वैसे भी एक कारण है इसका, एक और भी कारण है। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय है तो उसका कर्तव्य स्वभाव युद्ध करने का है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो युद्ध करना पड़ रहा है वो स्वजनों के साथ में करना पड़ रहा है। आगे देखेंगे हम, स्वजन, खुद के लोग, खुद के परिवार के लोग, तो उसका खुद के परिवार की रक्षा करना भी अर्जुन का कर्तव्य है। एक तरफ तो परिवार कुल की रक्षा करना है, एक तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो उसका मन डोल रहा है। जैसे आज ने एग्जांपल दिया है कि जब दही मथते हैं ना, दही जो मथानी होती है, दही मक्खन निकालने के लिए, तो रस्सी लपेटते हैं और दो छोर होते हैं, इधर खींचते हैं तो मथानी इधर जाती है, इधर खींचते हैं तो मथानी उल्टी डायरेक्शन में आती है। तो कभी मन उसका उधर जा रहा है, कभी मन उसका इधर आ रहा है। इस तरह की वो आगे जितनी भी बातें होगी उस तरह की बातें होगी, तो हम ये डिटेल में देखेंगे। आई थिंक अभी हम यहाँ पर विराम दें, 1 घंटा करीब हो गया है। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो हम पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज विल कंक्लूड दिस विद वन मोर पॉइंट वी कैन से, जो हमको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू में हम, क्योंकि टाइम हो गया अभी, तो अगर किसी भक्त को कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है तो जरूर हमसे बात कर सकता है। अपने आप को अनम्यूट करके वो बात कर सकता है या चैट कर सकता है, जैसा भी मर्जी हो। हरे कृष्णा। तो आई थिंक हरे हरे बोल, ये सब प्रश्न है प्रभु जी? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने बढ़िया बता दिया। अच्छा, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत हरे अच्छे कृष्ण, से बता। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भक्तों की कृपा है, भक्तों के माध्यम से सीखते हैं, भक्तों के माध्यम को बोलते हैं। हाँ जी, ये तो है। चलिए ठीक है जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त का अगर कोई डाउट नहीं है तो
भी कंक्लूड कर सकते हैं। एक पॉइंट हम और देख लेते हैं। ठीक है। एक पॉइंट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये समझेंगे कि देखिए ये जो जितने भी अर्जुन की बातें देखेंगे ना, तो हमारे मन में ये आएगा कि भाई ये धर्म के संगत है, तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। वास्तव में हमको समझ रहा है, ये पॉइंट रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। हमको ये समझ रहा है कि ये जो युद्ध का जो डिसीजन है ना, वो कृष्ण का नहीं है। कृष्ण ने युद्ध में नहीं लगाया, युद्ध करने का डिसीजन तो पांडवों का था। और आप हम सबको मालूम है कि अर्जुन स्वयं कृष्ण से सहायता मांगने गया था। अर्जुन भी गया था और दुर्योधन भी गया था, तो युद्ध डिसाइड हो चुका था। करेक्ट। हम ये अगर हमारे मन में ये भावना है कि कृष्ण ने युद्ध कराया, वो गलत है। फिर भी भावना क्यों आती है? भावना ये आती है कि हमको लगता है कि अर्जुन युद्ध अगर नहीं करता तो युद्ध रुक जाता। ये युद्ध रुकने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करता तो जो युधिष्ठिर हैं वो अपनी माता की आज्ञा से बंधा हुआ था। क्योंकि माता कुंती भी बहुत महान भक्त है और बहुत बड़ी धर्म की ज्ञाता है, तो जब द्रौपदी का अपमान किया गया तो उसके बाद में कुंती ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। वो भी यही चाहती थी। हाँ, कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने क्षत्राणी का दूध पिया है, क्षत्राणी का दूध पिया है, आज उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है और तुमको इनसे युद्ध करना है और इनका विनाश करना है। तो कुंती महारानी को कोई राज्य की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी जो आज्ञा है वो कंप्लीटली धर्म संगत है, जो भगवान कृष्ण की भी इच्छा है। तो कुंती महारानी की आज्ञा जो है युधिष्ठिर कभी टाल नहीं सकते। युधिष्ठिर धर्मराज है, तो माता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने द्रौपदी को पांचों पांडवों में बांट लिया था, याद है हमको। तो युधिष्ठिर युद्ध करते, भीम युद्ध करते। भीम अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारे कौरवों का वध मैं करूंगा। अगर युद्ध नहीं होता वध कैसे करता वो? भीम युद्ध करता। और द्रौपदी ने कहा था, उसको मालूम था कि कभी कभी मेरे जो पति हैं पांडव वो डगमगा सकते हैं। उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा था कि अगर मेरे पति पांडव युद्ध नहीं भी करते हैं तो भी युद्ध तो होगा। मेरे पिता द्रुपद, मेरा भाई धृष्टद्युम्न, मेरे 5 पुत्र और अभिमन्यु ये युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध तो अवश्यंभावी था, यह कोई टाल नहीं सकता था। अर्जुन अगर नहीं भी लड़ता तो ये तो होना था, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अर्जुन भी युद्ध को टाल नहीं सकता था। अर्जुन अगर इस समय युद्ध करने नहीं का डिसीजन लेता तो जैसा कि मैंने कहा था, अभी बताया है, अर्जुन क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रिय के लक्षण हैं। तो जब युद्ध आगे बढ़ता तो अभी तो वो युद्ध कर रहा है भगवान के निर्देशन के अनुसार, भगवान की सेवा करने के लिए। बाद में वो युद्ध करता अपने क्षत्रिय स्वभाव के कारण। तो भगवान कृष्ण ने कहा है उसको 98वें चैप्टर में कि अगर तू मोह के कारण मेरे निर्देश के अनुसार युद्ध नहीं भी करता है तो भी आगे जाकर के तू अपने स्वभाववश युद्ध करेगा। अर्जुन युद्ध रोक नहीं सकता था खुद के लिए भी। टेम्परेरी उसको दया आ जाती है और वो युद्ध से विमुख हो भी जाता, तो भी वो खुद भी युद्ध में शामिल होता ही, उसमें वो खुद का स्वभाववश होता। तो जब खुद के स्वभाववश आदमी काम करता है तो उसको कन्फर्म मिलता है। अभी वो कृष्ण के निर्देशन में काम कर रहा है। एक बात पूछूं? हाँ 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 हाँ, पूछिए। ये युद्ध हुआ था जो, इसमें सब कुछ भगवान मतलब उनके सुदर्शन चक्र ने किया था, मतलब किसी ने, मतलब वो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए था कि उन लोगों ने, मतलब सब कुछ भगवान ने किया? नहीं, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। नहीं, ये वास्तविकता तो ये है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो
जो लोगों ने देखा है हाँ, वो निमित्त बने। सी बेसिकली जो आप जो कह रहे हैं वो एक हिसाब से सही है कि भगवान कृष्ण ने 11वें चैप्टर में कहेंगे कि मैं इन हाँ, सब योद्धाओं को ऑलरेडी वध कर चुका हूं। वो कह रहे हैं तू कर केवल चुके हैं। निमित्त मात्र बन। लेकिन देखिए भगवान की योजना होती है, उस योजना के अनुसार अगर हम सेवा करते हैं तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और अपन उसी योजना के अगेंस्ट में जाते हैं तो काम तो होगा लेकिन हम अपना पतन कर देते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट था मेरा। हाँ, ये युद्ध तो अवश्यंभावी था, होनहार कभी टल नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग भगवान की योजना के अनुसार, भगवान के निर्देश के अनुसार, भगवान द्वारा बनाए गए धर्म के अनुसार जब कार्य करते हैं तो कार्य तो होना ही है, लेकिन उस कार्य को करने में हमारा सहयोग रहता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। हम भगवान की इच्छा में सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सहयोग नहीं करते तो हमारा पतन होता है। काम तो होगा। यही भगवान ने कहा अर्जुन को कि तू युद्ध तो करेगा। अभी तो तू मेरे कहने से, मेरे निर्देश से युद्ध करेगा तो तेरे लिए ये उद्धार का कारण बनेगा, और बाद में तू क्षत्रिय स्वभाव कारण करेगा तो तेरा पतन होगा। ये कह रहे हैं भगवान। तो अर्जुन भी उससे बच नहीं सकता था। और एक बात और भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम कैसे समझें इस बात को, क्योंकि युद्ध का डिसीजन हो चुका था तो युद्ध तो करने वाले थे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं आचार्य लोग। जैसे मान लो कि एक आदमी को बद्रीनाथ जाना था, बद्रीनाथ तो उत्तर में, तो जाने लगा। वो जब जाने लगा तो थोड़ी देर बाद में बीच में रुकना पड़ता है ना, तो एक बार उसको दिशा भ्रम हो गया, वो भूल गया उत्तर दिशा कौन सी है। तो वो इनफैक्ट दक्षिण में आने लगा, उत्तर में जाने के बजाय दक्षिण में आने लगा। तो आगे जाके उसको कोई व्यक्ति मिलता है तो पूछो तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। तो तुम बद्रीनाथ जा रहे हो तो उल्टी डायरेक्शन है, इधर बद्रीनाथ नहीं मिलेगा। अगर बद्रीनाथ जाना है तो तुम अपने आप को रिवर्स करो और उधर जाओ। तो समझ गया वो, तो उधर जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने केवल उसका निर्देशन किया, उसको मार्ग बताया। वो उसको बद्रीनाथ भेजने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि बद्रीनाथ जाने की तो उसकी खुद की इच्छा थी। वो दिशा भ्रम हो गया था उसको, तो इस व्यक्ति ने उसको गाइड किया है। इसी तरह अर्जुन खुद युद्ध का निश्चय करके आया था, अपने कर्तव्य समझ के आया था। अभी वो कर्तव्य से विमुख हो रहा था, तो भगवान ने गीता के माध्यम द्वारा केवल हम उसको सब अपने कर्तव्य का भान कराया, युद्ध नहीं कराया। युद्ध करने तो जा ही रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान का जो भगवत गीता उपदेश है वो हमारे कर्तव्य का भान कराने के लिए, करना है नहीं करना है ये हमको डिसाइड करना है। भगवान नहीं कर सकते ये भगवान ने फ्री विल दी हमको, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्शन हमारे पास है। हम स्वतंत्र हैं चुनाव करने के लिए कि हमको क्या करना है। भगवान केवल ये बता सकते हैं कि ये करना अच्छा है और ये करना बुरा है, ये तेरे हित में है और ये तेरे हित में नहीं है। चूज हमको करना है। इसलिए अर्जुन ने बाद में कहा करिष्ये वचनम तव, कि भगवान मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो भगवान ने केवल अर्जुन को रास्ता दिखाया है, हमको रास्ता दिखाते हैं भगवान। तो ये भगवत गीता का लक्ष्य है। इसलिए भगवान कृष्ण कभी भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे मन में जो भावना रहती है उसको हमको निकाल देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो विद दिस हम कंक्लूड करते हैं आज की। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे 8 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और सब लोग रेगुलर रहिएगा और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।